कभी कभी क्या होता है कि केक का जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं या फिर डोम जैसा शेप आ जाता है, तो वो सब हमें काट के फेंक देना पड़ता है। तो आज मैं उसका यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है चॉकलेट रोल। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने केक लिया है, ये देखिए जो केक है ना, ये जो ऊपर के क्रैक्स आ जाते हैं जिन्हें हम निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, जिनका यूज़ हम नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे केक में जैसे डोम शेप आ जाता है तो उससे भी केक आइसिंग करना डिफिकल्ट होता है, तो उसे भी हम निकाल देते हैं। या कोई केक जब बीच से बैठ जाता है तो बीच से जब कच्चा रहता है तो कच्चा वाला पार्ट हम निकाल कर बाकी साइड वाला पार्ट भी हम यूज कर सकते हैं इस केक को बनाने में। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए ऐसे ही केक लिए हैं जो थोड़े टूट गए थे और 2 से 3 दिन पुराना था जिसका मैंने यूज नहीं किया था, तो उसी केक को मैं यूज करने जा रही हूँ आज। इसे हम रफली तोड़कर इस तरीके से बोल में डालेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमें करना क्या है कि केक का क्रम बनाना है। तो ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना केक के हाथ से आसानी से टूट जाते हैं, इनके क्रम्स बन जाते हैं। तो हम हाथ से इस तरीके से रफली तोड़कर इनके सारे क्रम्स बना लेंगे। तो ये लगभग छोटा केक था, 380 ग्राम का केक था, उसी का मैंने क्रम्स बनाया है जो कि मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आप जो खराब केक है या जिन केक का आप यूज नहीं कर रहे हैं, बिगनर है, टूट जाता है, तो वो केक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर केक रोल बनाने के लिए मैंने ये बची हुई व्हिप्ड क्रीम भी लिया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमें आइडिया नहीं होता, हम बहुत सारी क्रीम बीट कर लेते हैं, तो इस तरीके से आप क्रीम का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये चॉकलेट क्रीम बची हुई थी तो मैं इसका यूज कर रही हूँ। वैसे चॉकलेट क्रीम कैसे बनाना है ये भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम चॉकलेट क्रीम को बिल्कुल अच्छे से क्रम्स के साथ मिक्स करके एक डो बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल आटा जैसा डो बनाना है इस टाइम हमें। तो मेरे पास तो चॉकलेट क्रीम बची थी इसलिए मैंने चॉकलेट क्रीम का यूज किया। आप यहाँ पर नॉर्मल व्हाइट व्हिप्ड क्रीम का भी यूज कर सकते हैं या कोई भी फ्लेवरफुल क्रीम का भी यूज करेंगे तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे मुझे चम्मच से मिक्स करते समय प्रॉब्लम हो रही थी तो हाथों का यूज करते हैं और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से हम इसे नीट कर लेंगे। तो ये देखिए क्रीम जो है बहुत अच्छे से केक के साथ कोट हो गई है और ये बिल्कुल सॉफ्ट जैसा डो बन के रेडी हो गया है। और जब हम हाथ में लेंगे थोड़ा सा पोर्शन तो ये बिल्कुल अच्छे से बॉल जैसा बन रहा है, यानी कि इसमें जो क्रीम की क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इसमें एक्स्ट्रा क्रीम नहीं देना है। अगर मिक्सचर ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा क्रीम ऐड कर सकते हैं, और अगर मिक्सचर यहाँ पर गीला हो गया है तो आप यहाँ पे अगर केक क्रम्स बचे हैं तो और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं और इसे हम इस तरीके से रोल करेंगे। अब यहाँ पे शेप आप कोई भी दे सकते हैं। वैसे तो केक्सिकल्स बनाने के मोल्ड्स आते हैं, लेकिन अगर आपके पास मोल्ड नहीं है ना तो आप इस तरीके से हाथों में रोल करके कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसे इस शेप में दे रही हूँ और बाकी सभी रोल्स को हम ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा लंबा मोटा मैं इस तरीके से सॉसेस बना रही हूँ, तो इस डिजाइन को हम सॉसेस कहते हैं। तो ये सभी रोल्स बन के रेडी हो गए हैं और यहाँ पे मैंने टोटल 19 पीसेस रोल्स बनाए हैं, लेकिन ये अभी बहुत सॉफ्ट है तो इसे हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये फर्म हो जाएगा। उसके बाद इसे हम मेल्टेड चॉकलेट के साथ डिप करेंगे। तो यहाँ पे चॉकलेट में डिप करने के लिए मैंने लिया है मिल्क कंपाउंड। वैसे आप यहाँ पे डार्क व्हाइट का भी यूज कर सकते हैं, और जो बिगनर्स है जिन्हें चॉकलेट के बारे में नहीं पता है तो मिल्क, डार्क व्हाइट 3 तरह की कंपाउंड मार्केट में आती है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो मेल्ट करने के लिए आप चाहें तो डबल बॉयलर का यूज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कर सकते हैं। डबल बॉयलर से चॉकलेट को कैसे मेल्ट करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और यहाँ पर ये देखिए जो चॉकलेट है ना काफी थिक लग रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब चॉकलेट को आप काफी दिन स्टोर करके रखते हैं ना तो उसमें जो वेजिटेबल फैट होता है वो उड़ जाता है, जिस कारण से जब आप चॉकलेट को मेल्ट करते हैं तो वो इतनी फ्लोई नहीं बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरी चॉकलेट ठीक से मेल्ट नहीं होती है। तो ये इसका मतलब है कि उसका वेजिटेबल फैट उड़ गया है। तो इस समय इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल का यूज किया है और ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं जो चॉकलेट है पहले कितनी थिक थी, अभी कितनी फ्लोई हो गई है। तो इस तरीके से आप अपनी चॉकलेट को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये देखिए आधे घंटा हो गया है और सभी केक रोल्स बहुत ही अच्छे से सेट हो गए हैं, फर्म हो गए हैं और चॉकलेट में डिप करते समय ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो चलिए हम एक एक करके इसे चॉकलेट में डिप करते हैं और इस तरीके से फोक से हम इसके ऊपर चॉकलेट ड्रिजल करेंगे जिससे कि अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। और रोटेट करते हुए इसे हम इस तरीके से चॉकलेट के साथ कोट करेंगे और बहुत ही जेंटली इसे हम निकाल लेते हैं। फोक में निकालने के बाद इसे हल्का सा टैप करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो ड्रिप हो जाएगी और इसे हम तुरंत ही रखते हैं पर्चमेंट पेपर के ऊपर। पर्चमेंट पेपर के ऊपर रखने से सेट होने के बाद ये बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। तो सभी रोल्स को हम एक एक करके चॉकलेट के साथ कोट करेंगे और इसे हम पर्चमेंट पेपर के ऊपर रखते जाएंगे। तो देखिए सभी रोल्स हमारे कितने
अच्छे से कोट हो गए हैं और आप देख रहे हैं ये थोड़े से सेट भी हो गए। अभी तक मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, लेकिन ऊपर से जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो गई है। और चलिए अब इसके ऊपर हम ड्रिजल करते हैं। तो यहाँ पे ड्रिजल करने के लिए मैंने डार्क कंपाउंड लिया है और ये मेरे पास बहुत थोड़ी सी बची थी तो मैं इसी का यूज कर रही हूँ। वैसे ड्रिजलिंग में ज्यादा कंपाउंड यूज नहीं होता है, इसे भी मैंने मेल्ट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। और ड्रिजल करने के लिए आप स्पून से भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं मेल्ट हो रहा था और चॉकलेट बहुत कम थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग का यूज कर लिया ताकि कम वेस्टेज में अच्छे से चॉकलेट ड्रिजल हो जाए। वैसे तो अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है ना, तो आप सेम उसी मिल्क चॉकलेट से भी ड्रिजल दे सकते हैं जिससे आपने रोल्स को कोट किया है, या फिर आप व्हाइट चॉकलेट भी इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी आगे मैं एक और स्टेप करूंगी, उससे आप मिस नहीं कीजिएगा, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। अब चलिए इसे हम फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट के लिए सेट होने रख देते हैं। तो जब तक चॉकलेट सेट हो रही है तब तक चलिए हम डबल बॉयलर से कैसे चॉकलेट को मेल्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर में पानी लिया है और इसके ऊपर हम बोल रखते हैं चॉकलेट वाला, और लो फ्लेम पर रखकर हम पानी की हीट से ही चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। कभी भी चॉकलेट को डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं रखते हैं, नहीं तो चॉकलेट जल जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल बॉयलर। और ये देखिए पानी की हीट से चॉकलेट कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप किसी भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है। तो 5 मिनट हो गया है, हमारे रोल्स बहुत ही अच्छे से सेट हो गए। ये देखिए कितने अच्छे से पर्चमेंट पेपर के ऊपर से उतर जा रहे हैं और साइड से आप देख रहे हैं ना जो अनइवन सा है, थोड़े चॉकलेट्स बाहर निकले हैं, तो उसे हम इस तरीके से हाथ से निकाल कर स्मूथ कर सकते हैं। या फिर बहुत ज्यादा चॉकलेट एजेस में निकली हुई है तो इसके लिए हम यहाँ पे नाइफ लेंगे और नाइफ से इस तरीके से एजेस को हम बिल्कुल जेंटली कट कर लेंगे। यहाँ पे नाइफ को गर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चॉकलेट अच्छे से कट नहीं हो रही है, स्मूथ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप नाइफ को हल्का गर्म करके इस तरीके से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सुंदर सा इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे मैंने एक रोल लिया है और दोनों साइड्स को हम मेल्टेड चॉकलेट में थोड़ा थोड़ा डिप करेंगे, बहुत ज्यादा डिप नहीं करना है। और दोनों साइड को डिप करने के बाद अब इसे हम स्प्रिंकल के साथ कोट करेंगे। तो मेरे पास ये राइस वाला स्प्रिंकल था जो कि कलरफुल है, इसके साथ मैं इसे कोट कर रही हूँ। वैसे आप यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्रिंकल का यूज किया है। वैसे तो अक्सर मिठाइयों में आप काजू बादाम पिस्ता डालते ही है, लेकिन ये चॉकलेट केक रोल है तो इसे आप इस तरीके से जब डेकोरेट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे आप किसी भी बर्थडे पार्टी या कोई भी ओकेजन पे बना लेंगे, जो कि फटाफट से बन भी जाता है और बच्चों को तो मजा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये चॉकलेट रोल की रेसिपी? इससे पहले भी मैंने चॉकलेट बिस्किट रोल बनाया था जो कि बहुत ही टेस्टी और बगैर गैस जलाए हुए फटाफट से आप बना सकते हैं। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।